मुकर्रिर शौलाबार हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताज मदरसा मदीनतुल उलूम खुशमंडल, कभी खिताब होना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये जलसा अहले खाना ने अपने बच्चों की अकीके की तकरीब पर रखा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आदमी एक बात हमेशा याद रखे कि कोई भी अमल करे, कोई भी काम करे, उलमा के मशवरे से, उलमा से पूछ कर करे। इसलिए कि कहीं उस अमल के अंदर सुन्नत की खिलाफ वर्जी न हो जाए। इस बात को मद्देनजर रखे कि मेरा हर एक अमल सुन्नत के मुताबिक हो। मेरा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, मेरी तमाम जिंदगी अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां अकीका करना सुन्नत है, लेकिन वही हम आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कहीं उस अकीका के अदा करने में सुन्नत की खिलाफ वर्जी न हो जाए। आदमी अगर कोई अमल करता है तो अपने सोसाइटी, अपने घर के माहौल को देखने लगता है कि पहले लोग करते क्या थे, क्या करते थे, क्या अमल उनका था, इस चीज को करने के वक्त, इस तकरीब पर वो क्या किया करते थे। तो यही इसी बुनियाद पर आदमी गलत रस्म रिवाज में फंस जाता है और वो गलत रस्म रिवाज करने लगता है जो अल्लाह के नबी जिन चीजों को खत्म करने, मिटाने के लिए और अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आज उन्हीं चीजों को मुसलमान करता है। यानी नाम का मुसलमान रह गया, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, अपने आप को, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये दीनदार कहने वाले वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि हम अल्लाह के नबी के सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखिए, आदमी कोई भी तकरीब करता है, शादी हो, खतना हो, अकीका हो, और अपनी निजी जिंदगी हो, कोई मसला हो, दुनिया से जाने का मसला हो, बच्चे की पैदाइश का मसला हो, बच्चे के, मेरे दोस्त बुजुर्गों, नाम देने का मसला हो, बच्चे के अकीके का मसला हो, हर चीज के अंदर आदमी सुन्नत के खिलाफ वर्जी करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, ये बच्चा जो आपको अल्लाह ने नेमत के तौर पर दिया, बच्चा दिया या बच्ची दी, लड़का दिया कि लड़की दी, हम उसमें सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं, सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, सुन्नत का जनाजा निकालते हैं, सुन्नत के खिलाफ करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम बच्चों की जिंदगी को, बच्चों के सामने, बच्चों का एक एक अमल, बच्चों की एक एक चीज अगर हम सुन्नत के खिलाफ करने लगेंगे, वो बच्चा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नत के खिलाफ करने की वजह से उसकी जिंदगी ज़हर आलूद बनती है, वो उसकी जिंदगी भी सुन्नत के खिलाफ गुजरती है, वो माँ बाप का नाफरमान बन जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत को खत्म कर देता है, रस्म रिवाज में फंस जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, आज हम बच्चों का अगर पैदा होता है, नाम भी रखते हैं, कोई पूछते नहीं, मालूम करते नहीं, यहाँ तक कि मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बाज इलाकों में, बाज घरों में, बाज महल्लों में बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है,
अफसोस इस बात का है कि अल्लाह अकबर, जिन चीजों को मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म करने के लिए तशरीफ लाए, आज उसी चीज को मुसलमान करता है। बच्चे का जन्मदिन मनाता है, उसके लिए नया कपड़ा बनाता है, उसको उस दिन में न जाने क्या क्या फजूलियात, क्या क्या रस्म रिवाज करता है, सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। और इतना ही नहीं, बच्चों का तो बर्थडे मनाते हैं, यहाँ तो शादी की भी सालगिरह मुसलमान मनाता है। यानी शादी को 1 साल हुआ, शादी की तारीख में हम तकरीब मनाते हैं, न जाने क्या क्या खुराफात करते हैं। यानी हमारी जिंदगी के अंदर बेहयाई इतनी फैल चुकी है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज का ख्याल नहीं, न अल्लाह का ख्याल है, न अल्लाह के नबी की सुन्नत का ख्याल है। हम दीन के नाम पर, हम अल्लाह उसके नबी के नाम पर सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, शरीयत के खिलाफ अमल कर रहे हैं। हमारी घर की जिंदगी सुन्नत के खिलाफ, हमारी अमली जिंदगी सुन्नत के खिलाफ, हम कोई ख्याल नहीं करते हम क्या क्या रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दी जाए, बाएं कान में इकामत कही जाए, उस बच्चे की तहनीक कराई जाए। तहनीक का मतलब यह होता है, कोई आलिम दीन, कोई दीनदार आलिम, कोई इमाम साहब, कोई अल्लाह वाला, कोई बुजुर्ग, कोई आलिम रब्बानी, मेरे दोस्त बुजुर्ग मुत्तकी परहेजगार है, उससे कोई मीठी चीज या उसकी जबान में शहद लगा करके उंगली से ले ली जाए, या वो है कि खजूर को चबा कर बिल्कुल वो पानी कर दे, उसके थूक से मिल जाए तो बच्चे की जबान में डाल दी जाए, ताकि बच्चे की जबान में, पेट में पहुंचने वाला सबसे पहला जो लुक़मा हो, एक आलिम दीन का, एक अल्लाह वाले का, एक दीनदार का, एक मुत्तकी का, एक परहेजगार का, एक अल्लाह अल्लाह कहने वाले का, एक मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह के नबी के तर्ज़ो अंदाज पर जिंदगी गुजारने वाले का। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम वो अमल नहीं करते हैं, तरह तरह के रस्म रिवाज करते हैं। बच्चा पैदा होता है, जिस तरह से गैर मुस्लिम भी करता है, 21 भी करता है, बाद मुसलमान इन चीजों पर भी अमल करते हैं। दावत होती है, दावत की एक पार्टी बुलाई जाती है, और मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने नेमत अता की, लड़का दिया कि लड़की दी, आदमी को उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो परवरदिगार है, वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा राज़िक है। वो जो चाहे अता कर दे, लड़का दे, लड़की दे, बांझ कर दे, उसके इख्तियार में है। कुरान कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनातम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह कहते हैं वो जिसको चाहेगा लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, उसके इख्तियार में है। वो चाहेगा लड़का देगा, वो चाहेगा लड़की देगा, उसके इख्तियार में है। लड़का भी उसकी नेमत, लड़की भी उसकी निमत। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में कोई लड़की हो, फरमाया अगर वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करता है, अच्छा अदब सिखाता है, अदब व तहजीब और मेरे दोस्त बुजुर्गों वाली बना देता है, और उसकी सही तरबियत करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो क़यामत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली भी है, उसी तरह कल क़यामत में अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत मिलेगी, नबी की कुर्बत मिलेगी, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, बाद लोग बेटियों से नफरत करते हैं, बाद लोग नौजवानों, अफसोस का मकाम है अल्लाह की दी हुई नेमत से नफरत करना, अल्लाह की नेमत का इनकार करना, अल्लाह ताला सख्त अजाब के अंदर मुब्तला कर देता है। वो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसको चाहे लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, अल्लाह जिसको चाहेगा बांझ कर देगा। सारा इलाज तुम कर डालोगे,
अगर उसके मुकद्दर में अल्लाह ने तय कर दिया बच्चा नहीं होना, नहीं होगा। नौजवानों, अगर बात जगह पर अगर कोई लड़की बांझ होती है या लड़के लड़की में कोई परेशानी रहती है, अगर उससे औलाद नहीं होते, उसके घर वाले उस लड़की को लान तान करते हैं, न जाने कैसी कैसी आवाज़ें कसते हैं। मेरे नौजवानों, क्या तुम खुदा बन गए? क्या तुम परवरदिगार बन गए? क्या तुम मालिक हो दुनिया के? क्या तुम बच्चा पैदा करने की ताकत तुम्हारे पास है? क्या बच्चा देने की कुव्वत तुम्हारे पास है? वो रब कहता है, मैं जिसको चाहूंगा लड़का दूंगा, जिसको चाहूंगा लड़की दूंगा, जिसको चाहूंगा बांझ बना दूंगा। वो रब का फैसला है। तुम कैसे रब बन जाते हो मेरे दोस्त?